कहा जाता है ना, द विंटर इज कमिंग, बहुत मशहूर फिल्म का डायलॉग है। तो विंटर तकरीबन आ चुके हैं मुल्क के कई हिस्सों में। हाँ, कई हिस्सों में आना शुरू हुए हैं, नहीं है, लेकिन अभी आ रही, आज बारिश है तो लेट्स सी। लेकिन सर्दियों में होता यह है कि हमारी जो जिल्द है वो ड्राई हो जाती है, स्पेशली हमारी हील्स, हमारी जो एड़ियां हैं वो फट जाती हैं, होंठ फटना शुरू हो जाता है। फैसल, अच्छा आपको कोई एक प्रॉब्लम होती है सर्दियों में अपनी स्किन से रिलेटेड क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं, स्किन का ड्राई होके एंड देन उसका विदर अवे हो जाना, ये चीज़ होती है बहुत। अच्छा, और इस तरह हम समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसको हम बहुत मामूल की बात समझते हैं, ये बहुत मामूल की बात है। लेकिन आप देखें कि अगर हम इसकी केयर नहीं करते ना, तो ये बदनुमा दाग बनना शुरू हो जाते हैं। एक ड्राइनेस का सर्कल आपकी बॉडी पे बनता है, डिफरेंट हिस्सों में बनना शुरू हो जाता है, और वो इसलिए क्योंकि आप फुल केयर नहीं कर रहे होते अपनी बॉडी की। अब आपने अपनी बॉडी को किस तरह से बचाना है, इसको नर्म और मुलायम कैसे रखना है, आपकी बॉडी पे कोई ड्राइनेस का साइन ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर खुर्रम मुशीर इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, कैसे आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त आपने इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, मुझे होता है ना ये? हाँ बिल्कुल होता है, सब लोगों को होता है, सब लोगों को एड़ियाँ फट रही है, खवातीन को ज़्यादा होता है और लड़कियों को ज़्यादा होता है, मर्दों को भी होता है। अच्छा, मगर एक इशू बड़ा ज़्यादा, कराची में सर्दियाँ तो नाम की तो आ गई हैं, ठीक है, अगर नाम तो आ गया, काम की भी आ जाएगी। पता है, एक पब्लिक मुझे समझ में नहीं आता। देखो, कोई लंदन में पैदा हुआ हो, कोई पेरिस में पैदा हुआ हो, ठीक है, कोई गिलगित में पैदा हुआ हो, चलो उसको समझ में आता है कि जी उसको पसीना। आप कराची में पैदा हुए हैं, कराची में तो कराची तो है ही ट्रॉपिकल, और समझिए दिसंबर में माशाल्लाह, हाँ जी दोपहर में आप स्वेटिंग, ठीक है। अच्छा, मगर एक अजीब सी चीज़ है, यहाँ स्वेटिंग भी हो रही है आपको और हाथ पैर भी फट रहे, एड़ियाँ भी फट, क्वेटा की हवाएं भी आ रही हैं। अभी तो आजकल ऐसा मौसम है कि दिल करता है अच्छा 25 पे एसी चला लिया, बंद कर दो, अभी अच्छा दोबारा 21 में चला। बिल्कुल यही होता है, 25 में चला दिया, थोड़ा सा मजा आया, फिर एकदम सर्दी लगी, फिर। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ डाइट का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को अभी तक पता है। अच्छा जी, मेवे खाएं, सर्दियाँ आ गई, मेवे खा लें, अब वो कहते हैं जी फौरन गर्मी हो गई। अच्छा, मेवे खाने का मतलब ये कि आपका जो मुट्ठी है ना, अब एक मुट्ठी बराबर एक कॉम्बो बना लेना। हाँ, अब एक लड़की है तो उसकी मुट्ठी यूं नहीं होगी, ठीक है, तो खवातीन की मुट्ठी भी यूं हो जाती है। तो जब उनकी मुट्ठी यूं होती है तो फिर उनको एलर्जीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अपने हिसाब से। अच्छा, सेकेंड चीज़ वही हमारा मशहूर कि जी वो एक अब्दुल रहमान साहब हैं, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त रिसर्च की। उन्होंने कहा कि जी जो एक पक्की हमारी यहाँ बनी है, दूध और मछली, तो आपके ध्यान में भी था ना कि दूध और मछली खाएंगे तो वटिलाइगो होगा, ठीक है। अच्छा, शादियों में लोग जाएंगे, फ्राइड फिश भी खाएंगे और उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे, कुल्फा भी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, और वो कोई इशू नहीं है क्योंकि वो तो कुल्फा है, वो दूध नहीं है, ठीक है। मगर लोगों ने भी ये प्लानिंग की है, लोग पहले, अब उन्होंने बताया कि एक प्लानिंग लोग समझ गए। लोगों ने क्या किया कि जी फिश रखते हैं अगर मेन्यू में, तो साथ ही वो आहिस्ता सा शोर मचा देते जी, उसके बाद तो कस्टर्ड है या आइसक्रीम है या इस तरह की चीज़ है, जो लोग खाएगा उसको फुलबेरी हो जाएगी। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। आप सही कह रही थी कि लोग अभी तक कहते हैं कोई एक मछली है लाखों में, वैसी कोई मछली नहीं है, बिल्कुल भी। पता है, ये जीन में होता है, वैसे कोई मछली। मेरी अम्मी देख रही है प्रोग्राम, वो मुझे बेचा ही वो कहती है खबरदार दूध पिया तुमने तो। नहीं, अभी वो देखिए लोगों ने इतना दिमाग में हमारे डाला है। देखिए, अगर आप थाईलैंड में देखें, मलेशिया में देखें, बांग्लादेश में देखें, लोग रोजाना मछली खाते हैं, फिर उसके बाद वो आइसक्रीम्स और कस्टर्ड सारे खा रहे थे। और हमारा भी यही है, घर में तो सब अम्मी सब कहेंगी जी दूध के साथ नहीं ठीक नहीं होता। होटल जाएंगे या कोई फंक्शन में जाएंगे तो फिर फ्राइड फिश होती है, उसके बाद कुल्फी भी सब खा रहे हैं, हमारी ज़बान में सब मंड देंगे। लेकिन अगेन वही ना, ये आपको बहुत पढ़ने की इस पे ज़रूरत है। और अगेन वही जो हम बात कर रहे हैं खुर्रम के, आपकी जो एड़ियाँ फटती हैं, इवन जो आपकी कोहनियाँ है ना, बिल्कुल कोहनियाँ, एड़ियाँ, इसका क्या हाल है? अच्छा जी, पहली बात तो ये कि जब सर्दियाँ आती है, आप नहाना शुरू करें तो एक बकेट में पानी लें। कराची में वैसे ही आपको पता है माशाल्लाह पानी है ही नहीं, तो नहाना फिर भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बकेट में पानी लेना है, 1 चमचा आप मीठे बादाम का तेल डाल के उससे नहाएं, ठीक है। सेकंड, आप जब भी नहाने से पहले पूरी बॉडी पे ना हल्का सा, एक आज हम दिखाएंगे भी, हल्का सा मॉइस्चराइजर। क्यों ना हम चलें की तरफ, आ जाइए, तो हम किचन की जानिब रुख करते हैं। एंड
बाय द वे ये जो आपने बात जी, की थी जी, भाई, जी, पानी है, जी, पानी बहुत है कराची में, वो जी management- बिल्कुल मिलता नहीं है। मैनेजमेंट नहीं है सर, मैनेजमेंट सही कह रहे हैं, मैनेजमेंट बहुत है। हाँ यार, अच्छा तो मेन चीज़ पता है, मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा सड़कें भी माशाल्लाह बन गई हैं, वो इस तरह से बनी है कि जैसे वो पिज़्ज़ा की क्रस्ट नहीं लगा देते हाँ। कि वो 2 मिनट में उतर जाए, तो वो बड़ी खतरनाक चीज़। अच्छा जी, बड़ी सिंपल सी चीज़ एक बनाएंगे सर्दियों के मौसम के हवाले से। आपकी एड़ियाँ, कोनियाँ, जैसे आप बता रहे थे, सारा कोनियाँ, एड़ियाँ, नकल सारे ड्राई हो जाते हैं। बहुत सिंपल। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि देखिए ये है बीज वैक्स, शहद की मक्खियों का छत्ता। हम उसको वहाँ दिखा सकते हैं। अच्छा यहाँ दिखाते हैं, ये देखिए शहद की मक्खियों का छत्ता, ये बीज वैक्स है। अच्छा ये लिप बाम के भी काम आता है, अगर आपके नॉस्ट्रल्स में खुश्की है, हाथ पैर फट रहे हैं, आपने क्या किया जी, इतनी क्वांटिटी में आपने बीज वैक्स लिया, ठीक है। ये होठों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त लिप बाम भी है, ठीक है। इसके बल्कि इसको डायरेक्ट इस तरह से करते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करेंगे जी बकरी के दूध की क्रीम, ठीक है। ये बड़ा खालिस दूध की बनी हुई है, ठीक है। और लिटरली ये आपकी स्किन को और आपकी बॉडी को ड्राइनेस से रोकेगी। और देखिए अंदर खाने के अलावा लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, 5 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी बॉडी पे, एक तो आपके रिंकल्स जो आना शुरू हो जाते हैं वक्त से पहले वो नहीं होगा, आपकी स्किन बड़ी ग्लो करेगी। थर्ड, एड़ियाँ आपकी और कोनियाँ जो फट रही होती हैं वो, और बेरंगा हो रहता है वो, ठीक है। और थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे जी कोई सा भी, या तो जैतून का तेल या नारियल का तेल, ठीक है। ये देखिए तकरीबन 2 चमचे है ना, ठीक हो गया, 2 चमचे, ठीक है। और उसके साथ डालेंगे बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में, बिल्कुल थोड़ी सी पानी जी, नहीं ये शक्कर, ओके जी। ये देखिए ये आपकी स्क्रबिंग भी करेगी। ये आपने तकरीबन आधा चमचा, ठीक है, ये मिक्स किया आपने, ठीक है। इन चीज़ों को मिक्स करके, ये बकरी का दूध है, टोटल उसकी क्रीम है, ठीक है। ये शहद की मक्खियों के छत्ते का है, ठीक है। इनके साथ ऑयल आपने मिक्स किया जी। ये देखिए अब ये मिक्सचर एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक क्रीम तैयार होगा। और ये देखें इतनी ज़बरदस्त ये आपकी ड्राइनेस, आप नहाने से पहले बच्चों को जिनको एक्जिमा हो रहा होता है, जिनको सोराइसिस हो रहा होता है, जिनको सेबरिक डर्मेटाइटिस हो रहा होता है, जिनकी एड़ियाँ फट रही होती हैं, या ख़ास तौर पे एक डिजीज़ बहुत आपने अक्सर सुना होगा कि पूरी स्किन आपकी पूरी रैशेस के साथ अर्टिकेरिया जी, ददौड़े जिसको कहते हैं ना, वो डेवलप होता है। तो आपने ये मिक्सचर बनाया, ये ज़बरदस्त सा मिक्सचर, और मैं इसको हल्का सा लगा के आपको ये देखिए पूरा आपने ब्लेंड किया। ब्लेंडर में करते तो और क्वांटिटी थोड़ी कम थी, तो इसलिए हमने इसको ब्लेंडर में करना ज़रा वो होता। अच्छा देखिए अब ये मिक्सचर तैयार है, ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए आप, ठीक है। अब ये बड़ा ज़बरदस्त, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ब्रिटेन की, अमेरिका की, वो जैसे मैं एक नाम नॉर्मल लेता हूँ, बूट्स है वो सारे ना, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही एक्सट्रैक्ट है। वो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं और ये इतनी नरम और इतनी आपको कम कीमत मिलेगी। और ये मिला के आप पूरे हाथों पैरों, और ख़ास तौर पे मैं एक दिखाऊँ कि अगर आप ख़वातीन का क्या होता है कि बहुत सारा जब भी मेकअप कर रही होती है तो वो मेकअप का सामान कहीं सस्ता मिलता है तो बहुत सारा वो ख़रीद लेती है, ठीक है। तो लिपस्टिक वगैरह एक्सपायर्ड हो जाती है, ठीक है। तो लिपस्टिक जब एक्सपायर्ड होती है वो लगाती है तो उनके बड़ा ज़बरदस्त क्रैकी लिप्स होते हैं। तो अगर वो एक्सपायर्ड भी लगा गई हैं तो, और लगा भी नहीं, तो अगर ये सिर्फ थोड़ा सा करके और पूरे लिप्स पे अगर लगाएंगी ना, देखिए मैं अभी मर्दों और औरतों दोनों के लिए आपको इतना रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और आपके लिप्स बड़े शाइन करेंगे नेचुरली। फिर आपको लिपस्टिक रात को लगा के सो जाओ। और एक और आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं जी, ज़बान को मुस्तकिल होंठों पे फेरते रहते हैं या नोचते रहते हैं, उससे उनका बड़ा एक्जिमा हो जाता है। तो एक्जिमा को ये ख़त्म करेगा। सेकंड चीज़ आपकी प्रीमेच्योर एजिंग, यंग लड़कियां होती हैं, खुरदरी स्किन, यहाँ पे सारे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, हाथ पैर फट रहे हैं, ठीक है। अच्छा बॉडी पे एक्जिमा, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, जो टीनिया कहते हैं। और एक और चीज़ ददौड़े हमने बताई। और चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी फिश की तरह स्किन हो जाती है, मछली की तरह स्केली स्किन, तो उसको ये बिल्कुल क्लियर। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप आए। और देखें बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, लेकिन आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे तब आप सस्ते में छूट जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज की शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।